वेलकम टू एकेडजा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। एंड ऑल्सो हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है इंटरवल्स वगैरह, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं इक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है। जैसे इक्वल टू साइन जब होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 4 है, ठीक है, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इक्वल टू साइन यूज़ करा गया है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होगा, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग साइंस सच एज ये वाला साइन हो ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या ये वाला साइन हो, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, एन इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई भी साइन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, इनइक्वालिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, राइट। तो इस तरह की इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, सिंपल सी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी जो होगी वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। जैसे ये इनइक्वालिटी है तो 4 ग्रेटर देन 3 क्या है, ये ट्रू है आपके पास, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया 3 ग्रेटर देन 4 तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ये आपको कंफ्यूज करता है बहुत बार। देखो इसको चेक कर लेता हूँ मैं। जैसे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये सही है या नहीं है, ये अगर पूछता हूँ मैं आपसे तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि ये इनइक्वल, ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है तो 4 तो जो है 3 के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये ट्रू है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कि जो लेफ्ट साइड वाली चीज़ है यानी जो 4 है वो क्या होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, 4 अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये जो इनइक्वालिटी होगी ये इनइक्वालिटी ट्रू कहलाती है। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है, 4 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो 3 के इक्वल हो जाए तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इसके कहने का मतलब यही है। तो ऑब्वियसली 4 3 से बड़ा हो गया ना, ठीक है। कभी भी और स्टेटमेंट जब आता है तो हमारे को बस इसी चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है, क्या कि जब इनइक्वालिटी में जो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, या तो 4 3 से बड़ा हो जाता या तो ऐसा कुछ होता कि 4 जो है जो राइट साइड वाला नंबर है वो उसके इक्वल हो जाता, ठीक है, तब भी क्या होती है, इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब यही है। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे ध्यान से याद रखिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब सारी साइंस क्लियर हो गई है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपसे किसके बारे में, इंटरवल्स के बारे में। क्योंकि इन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे होंगे हमेशा रियल नंबर्स की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, रियल नंबर्स की। तो जब आप रियल नंबर्स की बात करते हैं मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो आपको कुछ नंबर्स को अगर क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो आपको डिस्क्रीट सेट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपका काम चल जाता है, ठीक है। डिस्क्रीट सेट मतलब जो आपने सेट पढ़ रखा है बेसिक, जैसे 1 2 3 ये 3 नंबर्स को कलेक्ट करना है तो इसके लिए डिस्क्रीट सेट चाहिए हमें। बट अगर मान लो हमें 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स को कलेक्ट करना है, 1 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, ये सारे नंबर्स चाहिए 1 से 2 के बीच में जितने भी, लाइक कितने, 1.2 1.22 1.225, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होंगे ना 1 से 2 के बीच में रियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस सेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस सेट में जो है 4 टाइप के सेट होते हैं। तो जो सबसे पहला है आपका वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ए बी। इसका क्या मतलब है, ऑल द नंबर्स बिटवीन व्हाट, ए एंड बी आर व्हाट, प्रेजेंट, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, ए और बी भी जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट होगा इसमें। एंड ए कॉमा बी आर ऑल्सो व्हाट, प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है, वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, इसी में अगर ओपन हो जाए दोनों तरफ तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर व्हाट, प्रेजेंट, एंड ए इज व्हाट, ए एंड बी, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों के दोनों ही क्या होंगे, एब्सेंट है, ठीक है। ए कॉमा बी आर व्हाट, एब्सेंट, मतलब क्या है, उन दोनों को नहीं लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। और अगर इसी में और भी टाइप्स आएंगे तो पहले इन दोनों को देख लीजिए। तो पहला वाला जो है उसका क्या मतलब है, ए बी,
ये ए बना दिया हमने, यहाँ पे बी बना दिया, ए के ऊपर एक सर्कल बना दिया, बी के ऊपर एक सर्कल बना दिया। तो ए से बी के बीच के सारे रियल नंबर्स हमें लेने हैं, राइट, ये वाले सारे नंबर्स लेने हैं। एंड साथ साथ ए को भी कंसिडर करना है एंड बी को भी कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि ए और बी में ये वाला साइन बना हुआ है, जो कि किसका है साइन, आपका क्लोज इंटरवल का साइन है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन इंटरवल कहलाता है। तो ओपन इंटरवल को दो तरीके से दिखाया जाता है, या तो ऐसे दिखाया जाता है या ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो ये वाला बहुत कम यूज़ होता है, तो आप हमेशा ये वाला यूज़ करिएगा, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करिएगा ओपन इंटरवल के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, कब? जब आप इस तरह से, तो ओपन इंटरवल में ये जैसे आपने ए बी कहने का मतलब क्या था मेरा, कि जैसे ए बी तुमने लिखा है तो तुम इसी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ओपन इंटरवल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बट ये बहुत कम यूज़ होता है, तो रेयरली यूज़ होता है, तो आप इसको कम यूज़ कीजिएगा, ये वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल ये हो गया। अब क्लोज इंटरवल का मतलब आपको बता दिया। अब देखो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ए से बी के बीच के सारे नंबर्स तो चाहिए, ठीक है, यहाँ भी ए से बी के बीच के सारे नंबर्स तो चाहिए अपने को, बट ए और बी इस बार इंक्लूड नहीं रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ रहेगा हमारा। ए पे जो सर्कल बनेगा वो ब्लैंक रहेगा, और बी पे भी जो सर्कल बनेगा वो आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए ओपन एंड क्लोज इंटरवल का मतलब। तो इसी में एक दो और टाइप आ सकते हैं, जैसे एक तरफ से क्लोज कर दिया और दूसरे तरफ से ओपन कर दिया। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब होगा कि ए और बी बना लो, ए के ऊपर एक सर्कल बना लो, बी के ऊपर एक सर्कल बना लो, ठीक है, उसके बीच के नंबर्स को तो लेना ही लेना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सेट है, ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, मतलब ए से बी के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स। तो ए पे देख रहे हो क्लोज है, मतलब ए वाला जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और बी वाला जो सर्कल है वो ऑब्वियसली क्या रह जाएगा, ओपन रह जाएगा। क्लियर है? तो मतलब इसका क्या मतलब होगा कि ए से और बी के बीच के सारे नंबर्स प्रेजेंट है सर, ए भी प्रेजेंट है बट बी एब्सेंट है। क्लियर है? ऐसा हो सकता है ए में ओपन दे दे और बी में क्या दे दे, क्लोज दे दे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बना लिया हमने, ए के ऊपर एक सर्कल बना लिया, बी के ऊपर एक सर्कल बना लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस बार ऑब्वियसली कौन सा ब्रैकेट क्लोज होगा आपके पास, कौन सा सर्कल क्लोज होगा, राइट साइड वाला। क्यों? यहाँ पे डार्क कर देंगे ना इसको, क्यों? क्योंकि बी में जो है इंटरवल में क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपको लेना है, बी को भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरवल। इन इंटरवल्स की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन इंटरवल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या आती है आपके पास, यूनियन इंटरसेक्शन आती है। क्या आती है? यूनियन एंड व्हाट, इंटरसेक्शन, ठीक है। इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जैसे डिस्क्रीट सेट में हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेते थे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता था, ठीक है। जैसे 1 2 3 है और इसका यूनियन लेना है इसके साथ, किसके साथ, 3 4 5 के साथ, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसानी से आप यूनियन लिख लेते थे, क्यों? क्योंकि आपको दिखाई देते थे ना नंबर्स क्या क्या है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है दोनों में से किसी एक सेट में उसको लिख दो। 1 दिखा 1 को लिख दिया, 2 दिखा 2 को लिख दिया, 3 दिखा 3 को लिख दिया। 1 के सारे पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब दूसरे वाले सेट को देखना स्टार्ट किया, 3 दिखा 3 को लिखने गए, तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना मेरे पास, तो अब मैं क्यों लिखूंगा इसको, 2 बार तो नहीं लिखते हैं सेट में। फिर 4 देखा, 4 नया चीज़ दिखा, लिख दिया। 5 नई चीज़ दिखी, लिख दिया। तो ये हो गया आपका यूनियन करने का तरीका, किसका, डिस्क्रीट सेट का, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस सेट का यूनियन एंड इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सेट पे आता हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक सेट दे दिया 2,3, ठीक है, 2,3 दे दिया, और साथ में क्या दे दिया आपको, यूनियन करना है किसका, 1 के साथ मान लो 2.5 का, ठीक है, 2.5 का दे दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हमने ये नंबर लाइन बना ली अपनी, तो दोनों सेट को प्लॉट कर दीजिए। नंबर्स क्या क्या है, 2 3 1 एंड 2.5, ठीक है। तो पहले चलो ये वाले सेट को प्लॉट कर लेते हैं, 2 3 वाले को, 2 से 3। तो 2 पे क्लोज है, तो 2 वाला सर्कल डार्क, एंड 2 से 3 के बीच के नंबर्स, तो 3 पे जो सर्कल होगा वो ओपन हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 1 से लेके 2.5 तक जाना है, तो 1 यहाँ बना दिया, ठीक है। 2.5 आपका कहीं यहाँ पे हो जाएगा बीच में एकदम 2.5, तो इसका सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, 1 के ऊपर एक सर्कल एंड 2.5 के ऊपर एक सर्कल, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सर्कल को डार्क कर दो और यहाँ पे भी सर्कल को डार्क कर दो। तो यूनियन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट है उसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक में भी है उसको भी लेना है, और हो सकती है कि वो चीज़ दोनों में प्रेजेंट हो तो उसको भी लेना है यूनियन में, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ही बार लेना है, ऐसा नहीं कि 2 बार ले लेंगे, जैसा कि अभी आपको डिस्क्रीट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो आप कैसे कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो आप यहाँ से जब कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से अपन कलेक्ट करना स्टार्ट करें कहाँ से, 1 से, लेफ्ट टू राइट हमेशा स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 से ये वाला पार्ट पूरा कलर कर लिया, मतलब ये ले लेना है पूरा यहाँ तक। अब 2.5 पे पहुँच गए
तो 1 से लेके 2.5 तक के नंबर्स को कलेक्ट कर लिया, तो अब इसका काम हो गया, इसके सारे नंबर्स आपने कलेक्ट कर लिया। अब आप चले जाएंगे ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाले पे आप चले जाएंगे, ठीक है, जंप करके अब इसके सारे नंबर्स को कलेक्ट करेंगे। तो अब हम पीछे तो नहीं जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे पीछे, क्योंकि पीछे के ये सारे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ दूसरा, ये लाइट ब्लू कलर से, तो ये वाले सारे नंबर्स तो आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया ना आते समय रास्ते में। तो अगर आप वापस जा रहे हैं मतलब इसी चीज को दोबारा कलेक्ट करेंगे, तो दोबारा तो कलेक्ट करेंगे नहीं हम। यूनियन में जब हम लेते हैं तो अगर चीजें 2 बार आ रही हैं तो अपन उसको एक ही बार लिखते हैं, राइट। तो इसलिए अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, 3 पे ओपन रहेगा। तो ये इसका यूनियन जो होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर्स हमने कलेक्ट कर लिए, बट 3 हमें नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो 3 में ओपन है ना, यानी 3 हमें नहीं मिला है। क्लियर है। तो ये हो गया क्या आपका यूनियन सेट का, ठीक है। अगर अपन इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो देखिए इंटरसेक्शन क्या होगा, जैसे मान लो 2 से 6 एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। ये जो साइन है हमारा, दिस इज व्हाट योर इंटरसेक्शन साइन, और ये मान लीजिए कितना है, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। इसमें ओपन दे देते हैं, ठीक है, 4 में। तो तुरंत से भी पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे 1 2, ठीक है, 4 6 है, यहाँ 4 बना लिया, यहाँ 6 बना लिया, ठीक है। सारे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस वाले इंटरवल को, 2 to 6। तो 2 पे एक सर्कल, 6 पे एक सर्कल, एंड दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, इसको भी डार्क कर देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पे दिख रहा है आपको क्लोज है, ठीक है। अब 1 से 4 वाला सेट बना लेते हैं, तो 1 के ऊपर एक सर्कल और 4 के ऊपर एक सर्कल, ठीक है। 1 के ऊपर जो सर्कल होगा उसको कर देंगे डार्क, एंड 4 के ऊपर जो सर्कल होगा उसको रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब जब अपन अब इस बार क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें लेनी है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आप दोनों में कॉमन की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पे दोनों राजी हैं, दोनों लाइंस मतलब आपको दिखाई देनी चाहिए। तो मान लो तुम यहां से देख रहे हो, 1 के पीछे देख रहे हो, 1 के पीछे तो कोई लाइन नहीं दिख रही तुम्हें यहाँ पे, ये तो पूरा खाली है। 1 के पीछे अगर तुम देखोगे, ये 1 के पीछे अगर तुम देखोगे तो 1 के पीछे तो कोई लाइन नहीं है, दोनों में से कोई भी लाइन नहीं है। अब जैसे तुम 1 से आगे आ रहे हो तो तुमको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, बट तुम्हें ऐसे वैल्यूज चाहिए जहां पे दोनों ही तैयार हो। तो जैसे तुम 2 के पास पहुंचोगे, तो जैसे 2 पे खड़े होकर जब तुम ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला लाइन दिखाई दे रहा है। तो 2 से क्या हो रहा है, आपको दोनों लाइंस दिखाई दे रही है, राइट। तो हमने 2 पे जो है एक लाइन बना ली, डॉटेड लाइन, क्यों, क्योंकि 2 से ही हमें दोनों लाइंस दिखना शुरू हो गई, राइट। अब 2 से हम चले गए, इधर आते गए, तो ये सारी चीजें कवर होती गई, ये दोनों में आ रही है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन दोनों में, ठीक है। अब 4 पे क्या होगा, जब तुम 4 पे खड़े होगे तो 4 पे जो है, 4 के आगे जो है फिर तुम्हें एक ही लाइन दिखाई देनी स्टार्ट होगी ना। तो तुम्हें ऐसे रीजन चाहिए जहां पे दोनों की दोनों लाइंस आ रही हो, ठीक है। दोनों लाइंस आ रही हो मतलब दोनों ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों सेट में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो जब हमने देखा तो हमें 4 के आगे तो लाइंस दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो हम यहीं पे रुके, हमने यहाँ पे अपनी एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली कि हमें हाँ 1 2 से 4 के बीच में रहना। अब एक सवाल उठता है कि 2 को लेना है या नहीं लेना है। तो 2 पे देखो, जो नीचे वाली लाइन है उसके लिए क्या है, ये डार्क है, और ऊपर वाली लाइन तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब टूट तो नहीं रही है, मतलब ये 2 जो वैल्यू है वो ऊपर वाली लाइन में भी है और नीचे वाली लाइन में भी प्रेजेंट है। तो जो आपका इंटरसेक्शन का आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो आंसर क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगी चीज। अब 4 पे डाउट होता है कि 4 पे ओपन होगा या क्लोज होगा। तो 4 को अगर तुम देखोगे तो 4 नीचे वाली लाइन में प्रेजेंट है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब 4 नीचे वाली लाइन में प्रेजेंट है। बट जब तुम ऊपर वाले पे देखोगे तो ऊपर वाले में 4 के पास क्या है, ओपन सर्कल है। तो ऑब्वियसली 4 जो है ऊपर वाला 4 पे राजी नहीं है। ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि 4 को मत लो, ठीक है ना, 4 पे वो उसने ओपन रखा है, मतलब 4 को मत लो। और नीचे वाला क्या बोल रहा है, 4 को ले लो। तो इंटरसेक्शन में तो हम दोनों में जो चीजें कॉमन होती है वही लेते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 to 4 ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेट का यूनियन एंड इंटरसेक्शन।